भाव राहुल की कांग्रेस किस दिशा में जाती दिख रही है? जो हरकत एआई समिट में की उसके बाद तो वो और ज्यादा बेशर्म हो गए। वो खुदा भी उनसे डरता है। हिंदी में कहावत है ना, खुदा किसे डरता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने करके दिखाया। मोदी क्या है, खुदा भी हमसे डरता है। वो उन्होंने करके दिखाया। तो अगर समझना है तो वो समझना चाहिए कि ये ऐसा क्यों करते हैं। बात साफ है। देखो, कोई इंसान जब बौखला जाता है, उसको समझ में नहीं आता करे तो क्या करे, तो ये हालत हो जाती है। तो हो रही है उनकी, क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स में हो, किसी भी चीज में, आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, गिल्ली डंडा खेलते हो, उसके कोई रूल्स होते हैं। हर खेल के, हर स्कूल के अपने रूल्स होते हैं। अगर आप उससे बर्ताव नहीं करोगे तो दुनिया आपको पागल मानने लगती है। तो राहुल ने करके दिखाया है। राहुल ने करके दिखाया है। उनकी पार्टी जो है, उसको पॉलिटिक्स में कोई स्थान नहीं है, डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है, और उतर जाएगा। एक बात और है कि पिछले चुनाव में जो कुछ बीजेपी के अंदरूनी झगड़े थे, उसके कारण इनको इतनी सीटें मिल गई, वरना पिछली 2 लोकसभा में कांग्रेस को अपोजिशन लीडरशिप का कोई दर्जा भी नहीं मिला था। ऑफिशियली कोई अपोजिशन लीडर नहीं था। तो संख्या बढ़ गई तो ये अपोजिशन लीडर बन गए। और मुझे याद है, जब ये अपोजिशन लीडर बन गए तब मैंने वीडियो बनाया था और मैंने साफ साफ उसमें बताया था कि बीजेपी के लिए ये अच्छी बात है। अच्छी इसलिए कि जितनी कांग्रेस की संख्या बढ़ेगी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कितनी खतरे में है, इसका जो प्रैक्टिकल है वो राहुल गांधी करके दिखाएंगे, और वो दिखा रहे। मेरी भविष्यवाणी उन्होंने सच की है। तो इससे ताकत तो बढ़ने वाली नहीं है। लोगों के सामने है जो कुछ हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के बाद जो 5-6 चुनाव सामने हो गए, उसमें रिजल्ट सामने आए, लोग समझ रहे। लेकिन एक बात होती है ना, देखो, मैं ये पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में जो आकलन मेरा है, मैं जो कंपैरिजन करता हूं, मैं हमेशा बताता हूं कि लोग तालियां बजा रहे हैं, इसके लिए अगर आप खेलोगे तो आपका युवराज सिंह बन जाता है। युवराज का जितना टैलेंट था उतना ही धोनी के पास था। लेकिन लोग तालियां बजा रहे हैं, स्टेडियम में मांग हो रही है, इसलिए धोनी सिक्सर नहीं मारता था और 16 साल की लंबी पारी खेल गया। आज हम देखते हैं कि युवराज सिंह है कहां। तो ये बात समझना जरूरी होती है। जिनको समझना है समझे, वरना नुकसान पक्का है। कांग्रेस की जो हालत है, उनके ही लोग उनको समझा रहे, पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। और क्या है, पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा ना। तो एक बात साफ है कि कांग्रेस को पॉलिटिक्स करनी नहीं है। अगर कांग्रेस को रिवाइव होना है तो किसी को तो आगे होना पड़ेगा। इनको धक्के मारकर बाहर करना पड़ेगा, जो खुद को गांधी परिवार बोल। देखो, एक बात होती है, कभी भी कुछ बातें हमारे लिए फायदेमंद होती है, हमारे लिए एसेट होती है, लेकिन एक समय के बाद वो लाइबिलिटी बन जाती है। आज गांधी परिवार कांग्रेस के लिए लाइबिलिटी है, वोट लाएगा नहीं। अगर गांधी परिवार के कारण ही कांग्रेस है और इसी कारण से कांग्रेस को वोट मिलते हैं, ऐसा अगर कोई समझता है तो उनको बंगाल की तरफ देखना पड़ेगा, उनको यूपी की तरफ, बिहार की तरफ देखना पड़ेगा, उनको गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर देखना पड़ेगा। जहां कुछ कांग्रेस बची है, वहां कांग्रेस का लोकल लीडर है जो कितना वोट ले सकता है, बस उतना ही आ रहे। राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका वाड्रा को लेके आए, इससे यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना महाराष्ट्र में पड़ा है। जो था वो बीजेपी के अंदर के झगड़े थे, उसके कारण इनको लोकसभा में इतना सक्सेस मिला था। और मुझे जहां तक याद है कि लोकसभा के नतीजे आने के बाद
हमारे महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सीटें बहुत कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। कांग्रेस के 13 हो गए, एक के जगह 13 आ गए, लेकिन वो इनका इनका क्या बोलते हैं उसको, इनकी कमाई नहीं थी, उनको लगी हुई लॉटरी थी, सामने वाले के गलती से उसका बटुआ गिर गया, आपके हाथ लग गया, तो उसको कमाई नहीं कहते, वो कमाई नहीं करते। हाँ, उसको तो बाजार में तो रुपया चलता है, तो उसका फायदा उठाकर कुछ पैर जमाना जरूरी था। तो ये कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, इस पर झगड़ते बैठ गए और बुरी हालत हो गई। 13 एमपी जिनके हैं महाराष्ट्र में, उससे 6 गुना अगर चाहिए तो कितना होना चाहिए, और इनके आए 16। इसका कारण एक ही था कि ये उस चुनाव का नतीजा, इसके पीछे की पॉलिटिक्स नहीं समझ पाए। बीजेपी की गलती थी, इसलिए दिखाई दिया कि आप मेरिट में आए हो, आप मेरिट में थे नहीं, आप 6ठे नंबर पर थे। तो विधानसभा ने दिखा दिया कि आप 1 नंबर थे, 6ठे नंबर पर आ गए। और देवेंद्र फडणवीस लोकसभा के बाद बार बार हर जगह भाषण करते थे, जनता में करते थे, कार्यकर्ताओं में करते थे। तो बार बार देवेंद्र फडणवीस एक ही बात दोहरा रहे थे, समझा रहे थे कि भाई हमने गलती की है, हम लिथार्जिक लेजी बैठ गए, वोटिंग कम हुआ। देखो 2019 और 2024 दोनों चुनाव के आंकड़े जाकर देखो, 8% 7% वोटिंग कम हुआ था 2019 की तुलना में। मेरा ख्याल है कुछ 65% से ज्यादा वोट था। वो 24 में 57% हो गया, तो 6-7% कम हो गया वोट। अगर वो पूरा वोट 5 साल पहले जैसा बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर से लेकर वोटर को जमीन तक लाता, तो आंकड़े बदलते हुए दिखाई देते। और वही विधानसभा में हो गया, तो हमने देखा कि महाराष्ट्र में उसी कांग्रेस का, उसी INDIA का पार सुपड़ा साफ हो गया, 50 तक नहीं आए, 50 तक। तो ये बात होती है, अगर ये समझना है तो समझो, वरना खत्म हो जाओ। कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि मीडिया में आपको पब्लिसिटी मिलती है, उससे वोट नहीं मिलते, मीडिया के आधार पर वोट नहीं मिलते। मैं नेहरू के जमाने की राजनीति भी देख चुका हूं। हमेशा नेहरू हो, कांग्रेस हो, इंदिरा जी हो, इनके खिलाफ मीडिया बहुत कुछ लिखता था, पढ़ा जाता था, बोला जाता था, फिर भी वो जीतते थे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो पिकनिक पार्टी नहीं थी। आप राहुल गांधी को देखो, आप राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को देखो, तो आपको पता चलेगा वो हमेशा पिकनिक मोड में रहते, पिकनिक मूड में भी होते, पिकनिक मोड में भी होते। पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, किसी रास्ते से जाते हो या किसी रैली में जाते हो, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज आप देखो, आपको पता चलेगा ये कोई पिकनिक पर आया हुआ टूरिस्ट है, वो एंजॉय करना चाहता है। और पॉलिटिक्स एंजॉय करने का बिजनेस नहीं है।